नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेबज़ लाइव। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो कल 8000 का नया लेवल हमने बल्कि पार किया, बल्कि उसके ऊपर हम क्लोज भी करके गए। और आज का टेस्ट कह सकते हैं कि इसी तरह से होगा कि हम 8000 के ऊपर या फिर और कितना स्ट्रॉन्ग होने के लिए आज चलेंगे। यही इंपॉर्टेंट सवाल होगा जो आज हम शेयर बाजार लाइव में कोशिश करेंगे। कल की जो बढ़त है वो 1 दिन या 2 दिन की है या फिर मार्केट अपना बेस बना चुका है। इस समय एसजेएक्स निफ्टी के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो फिर से कुछ हद तक बेहतर आंकड़े दिख रहे हैं। ना केवल 8000 के ऊपर एसजेएक्स निफ्टी है बल्कि 16 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर बाज़ारों में वॉल्यूम कम है, कुछ बाज़ार तो कम बंद ही हैं। इसकी वजह से आपको जो ग्लोबल संकेत है वो सहारा अभी तक दे रहे हैं, क्योंकि जो भी बाज़ार खुले हुए हैं वहाँ से सहारा मिल रहा है। आपको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि जहाँ पे बड़ा फॉल हमने आते हुए देखा, बल्कि यूएस मार्केट में भी हमने अच्छी बढ़ती आती हुई देखी है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज मार्केट के लिहाज से चल सकती हैं। एक तो आपको बजट ओरिएंटेड शेयर्स पे अब ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि नीति आयोग की जब बैठक हुई ना, उस पर भी यही चीज़ का ज़्यादा फोकस दिख रहा था। और उनकी जितनी भी कन्वर्सेशन हमने समझी है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में सरकार बजट ओरिएंटेड कुछ एक और फैसले ले सकते हैं। इसलिए उन शेयरों से जुड़े हुए सभी सेक्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, खासकर कृषि को लेकर। डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो आप उतार चढ़ाव के लिए एक्सपायरी के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपको मिलेगा ही। रही बात एफआईएस की खरीदारी और बिकवाली की, तो उन्होंने 700 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन ठीक उससे उलट डबल डीआईएस की तरफ से जो बाइंग आई है, ये मार्केट का सेंटीमेंट ज़्यादा ठीक करने की आज कोशिश कर सकता है। बिल्कुल, हालांकि इस पूरे ही साल डीआईएस जो हैं वो सेवियर रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि दिसंबर मंथ में जो आउटफ्लोज रहे हैं एफआईएस की ओर से वो पिछले कई सालों में वर्स्ट आउटफ्लोज रहे हैं। 2015 के मुकाबले तो जस्ट डबल आउटफ्लोज एफआईएस की ओर से दिसंबर में हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो स्मार्ट हो रहे हैं, उनके जो फ्लोज इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने पैसा डाला भी है भारतीय बाजारों में। लेकिन शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज के साथ। सबसे पहले चलते हैं रजत के पास न्यूज रूम और जान लेते हैं कि आज की शुरुआत से पहले यूएस यूरोप से क्या इंडिकेशंस हैं, सभी एशियन मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं और एसजेएक्स निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, बताइए रजत। तो बिल्कुल मिक्स संकेत है एशियन मार्केट से। एसजेएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, निक्के में निचले से पुल बैक मिल गया, लेकिन ताइवान पॉजिटिव, लेकिन कॉस्पी और चाइनीज मार्केट जो है वहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। तो एशियन फ्रंट पे मिले जुले संकेत, लेकिन जो एसजेएक्स निफ्टी की बढ़त है वही बता रही है कि भारतीय बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। अमेरिकन मार्केट्स नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, आईटी शेयर्स में तेजी थी, मटेरियल शेयर्स चढ़ रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे मार्केट्स को, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा रिट्रेस जरूर हुए अमेरिकन मार्केट्स कल के सत्र में भी। इंपॉर्टेंट ये है कि जो डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे थे अमेरिकन मार्केट्स के लिए वो पॉजिटिव थे। यूएस में घरों की कीमतें देख लें आप, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा तो बहुत शानदार था। 2001 अगस्त 2001 के बाद सबसे बेहतर आंकड़ा आता हुआ नजर आया। मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े बेहतर थे, उन्होंने सपोर्ट किया मार्केट्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो ईयर एंड आ रहा है उससे पहले एकदम से इक्विटी मार्केट पे इन्फ्यूजन बढ़ गया और कमोडिटी मार्केट पे भी कल आप देखेंगे तो क्रूड तेज था, 0.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही थी और बेस मेटल्स पे कल तगड़ी खरीदारी थी, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट में बात करें या फिर इंडियन मार्केट्स में। तो अक्रॉस द बोर्ड इस समय खरीदारी फिर से बन रही है और बहुत ज्यादा बिकवाली के बाद कहीं ना कहीं निचले स्तरों से फिर से ट्रेडर्स जो हैं वो पोजीशंस बनाते चले जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज का दिन भी इंडियन मार्केट्स के लिए बेहतर हो सकता है। एशियन संकेत माइल्डली पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग करने का इशारा दे रहे हैं। जी, शुक्रिया रजत आपका। तो जो क्यूज़ हैं आज की शुरुआत से पहले वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। हालांकि अगर ओवरऑल अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से जो इंडिकेशंस मिल रही हैं आज की शुरुआत से पहले वो अच्छी हैं, क्योंकि यूएस मार्केट जो हैं वो बढ़त के साथ बंद हुए हैं। एशियन मार्केट्स हालांकि मिक्स्ड हैं, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी अभी भी करीब 16 अंक की बढ़त दिखा रहा है। एफआईएस ने बिकवाली की 700 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में, लेकिन उसके उलट डीआईएस की ओर से सपोर्ट आया, तो ये एक अच्छा संकेत है। कल की लगातार कमजोरी के बाद जो पुल बैक मिला उससे सेंटिमेंट्स थोड़े से ज़रूर बेहतर हुए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। राकेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वीपी हैं आके ग्लोबल के, उनसे कमेंट ले लेते हैं। राकेश, गुड मॉर्निंग। कल की लोअर लेवल से पुल बैक के बाद क्या कन्विक्शन आपको मिला है निफ्टी पर आज लॉन्ग जाने का, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी ऑन इंडेक्स? गुड मॉर्निंग दीपाली, कन्विक्शन क्लियरली मिला है और निफ्टी ने 7900 एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है बेस बनाया है। और हमने नीचे में दीपाली 7920 के अराउंड सारे शॉर्ट्स को कटवाया था और 7940 के अराउंड क्लियर संकेत थे कि मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगी। दीपाली, काफ़ी लोगों ने सोमवार के सेशन में मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करी हैं और मार्केट मुझे लगता है फुल मूड में है। जो जिन्होंने भी मंडे को शॉर्ट करा है उन्हें पनिश करेगा। कल के सत्र में जो रैली देखी है ये कंटिन्यू हो सकती है और एक बार निफ्टी डिसाइसिवली 8050 के ऊपर निकलता है तब 8100 भी ब्रीच करने का दम रखता है। मुझे लगता है एज ऑफ नाउ मार्केट में शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फॉर द टाइम बिंग के लिए 7900 मुझे एक बेस लगता है और शॉर्ट टर्म के लिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना के चलना चाहिए। जी, देखिए फटाफट से समझ लेते हैं कि आज आपको आउटलुक इंडेक्स पर क्या रखना है डेरिवेटिव डेवलपमेंट के लिहाज से। कल
की बाइंग में क्या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा जमा मार्केट्स पर या फिर नहीं, क्या इंडिकेशंस हैं इन पे? देखिए दीपाली, पहले तो एक बार आउटलुक देख लेते हैं मार्केट का। जो आज का आउटलुक है, जैसे राकेश भी कह रहे हैं कि मार्केट के पास 7800 और एक 7900 का जो एक बेस है, ये मार्केट ने कल ही अपने पहले ही 1 घंटे के अंदर बता दिया था कि मार्केट 7800 को दूसरा बेस समझता है, जो कि 8000 के बाद था। 8000 के जब ऊपर निकला तो मार्केट में कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी। कल का आप 1 घंटा देखिए और पूरे दिन भर का ट्रेड देखिए, आपको बिल्कुल फर्क दिख जाएगा कि कैसे कन्विक्शन काम करती है। अब आते हैं बाजार किस रेंज में चलता हुआ दिखेगा। कल का जो हमारे पास बेस है वो 8000 का वापस हमने रीगेन किया। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जो चोटी हमने हार ली थी कल, सेना ने वो चोटी वापस जीत ली, तो वो तो हारने का सवाल ही नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं 807980 का एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। अब जाएगा कहां तक, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है, डेरिवेटिव एक्सपायरी सामने है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से ही कोई भी एनालिस्ट आपको टारगेट देगा। कोई भी एनालिस्ट ये नहीं कहेगा यहां से 8500 बाजार चला जाएगा जहां से टूट के आया था। आपको जो लेवल मिलेंगे 8100, 8150, ज्यादा सारा 8200, इसके ऊपर के लेवल अभी कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट तो नहीं देगा। और ये समझदारी भी है, आपको बड़े लेवल्स देखने भी नहीं चाहिए। अब आते हैं बात सौदे की, आज सौदा बनाए कैसे। अब आप बैंक निफ्टी देखिए, कल जब बैंक निफ्टी चला बाजार के अंदर तो वो पार्टिसिपेट कर रहा था। कल बैंक निफ्टी, हालांकि फुल फ्लैश निफ्टी नहीं चल रहा था कल बैंक, लेकिन फिर भी कल 135 पॉइंट की जो बढ़त आई है निफ्टी के अंदर, उसमें बड़ा कंपोनेंट बैंकिंग को आप नहीं छोड़ सकते हैं। आज फिर से बैंक चल सकता है, कृषि से जुड़े हुए शेयर्स चल सकते हैं, आप कुछ इंफ्रा कंपनीज को देखेंगे, फार्मा शेयर्स चल सकते हैं। इस वजह से ये कह सकते हैं कि आज मार्केट का मूड ज्यादा ठीक दिखेगा, कन्विक्शन ज्यादा आएगी। एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, आज सौदा लेने से पहले कम से कम 2 घंटे बाजार को जरूर देखिए। 2 घंटे में आपको समझ आ जाएगा बाजार आज 8100 जाने वाला है या फिर 8000 को बेस बनाने वाला है। तो ये आज 2 घंटे बाजार के लिए बड़े अहम हो जाएंगे। अब आते हैं डेरिवेटिव डाटा पे। कल अगर आप जनवरी और दिसंबर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, आपको क्लियर कट अलग अलग डाटा दिखेगा। दिसंबर के अंदर तो कवरिंग हो रही थी, लेकिन जनवरी के अंदर ताज़ा खरीदारी थी। इसलिए शायद राकेश बंसल ये भी कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि बाजार फुल मूड में है, चल सकता है, क्योंकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ताज़ा खरीदारी हुई है और बिल्डअप ठीक ठाक है, करीब 20% के आसपास का। बैंक निफ्टी का आप डाटा देखिए डेरिवेटिव्स का, वहां पर भी जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ताज़ा खरीदारी हुई है। मैं जनवरी के डाटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सौदे रोल हो रहे हैं और अब तक हमको शॉर्टिंग के रोल नहीं दिख रहे, बल्कि ताज़ा खरीदारी बनती हुई दिखे। इट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट, जो कि 8000 का बेस बनाने का बहुत बड़ा काम करेगी। अब आते हैं, आपको कम पैसा लगा के अगर पैसा कमाना है तो वो कौन से ट्रेड मिलेंगे? वो मिलेंगे ऑप्शंस में 8200 की कॉल, 8000 की कॉल, ये दोनों कॉल्स बड़ी अहम है। 8000 की कॉल के अंदर भी कल खरीदारी थी और जहां तक बाजार चल सकता है शॉर्ट कवरिंग से वो 8200 की कॉल है, वहां पे भी खरीदारी है। एक पुट जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो 7800, शायद मार्केट अगर 8000 बचा जाए, स्ट्रॉन्ग नोट पे इस साल को क्लोज करके जाए, सीरीज को क्लोज करके जाए, तो 7800 की पुट सबसे बेहतरीन पुट होगी पैसा बनाने के लिए। लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें इन कॉल पुट को ट्रेड करते समय। जी, अविनाश गोरखसागर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, एक छोटा कमेंट, अभी मार्केट्स पर क्या व्यू आप लेकर चल रहे हैं? नर्वसनेस, कंसोलिडेशन, वीकनेस और स्ट्रेच हो सकती है यहाँ से, या फिर संभल लेंगे मार्केट्स? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली कल जिस तरीके का शॉर्ट कवरिंग हमने देखा है, हमको लग रहा है कि मार्केट्स में ज़रूर 8000 का लेवल तो मार्केट्स मेंटेन करेगा और हो सकता है कि इस एक्सपायरी में 8000 और 8100 के बीच में क्लोजिंग आएगी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद मेरे ख्याल से जो न्यूज़ फ्लोज आएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, जो रिजल्ट्स होंगे वो मार्केट्स को ओवरऑल डायरेक्शन देंगे। लेकिन आज का डेफिनेटली मूड कंसोलिडेशन का ही रहना चाहिए। अविनाश, आज बैंकिंग में क्या करना चाहिए, क्योंकि कल रुक रुक के खरीदारी आ रही थी, लेकिन आज सेकंड बाइंग डे हो सकता है। कैसे बैंकिंग आउट परफॉर्म कर सकता है? और दूसरा एक और सेक्टर है, वो है कृषि क्षेत्र। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे पोजीशन बनाना, क्योंकि शेयर्स की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, सेक्टर अपने आप में काफ़ी बेहतर है। मुझे लग रहा है कि दूसरा सेक्टर जो दिम्पी आपने कहा, वहाँ पे इंटरेस्टिंग अपसाइड आ सकती है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नॉट ओनली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बट मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी बहुत खरीदारी हो सकती है। रही बात बैंकिंग सेक्टर पे, तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी आ सकती है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक पे नज़र रखें। पीएसयू बैंकों में मुझे लग रहा है कि ये तो एक बात तो हम समझ ही सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर विल नॉट बी गुड और इनफैक्ट यहाँ पे एसेट क्वालिटी का जो कंसर्न था वो तो अभी पीछे रह गया। अभी सारे इश्यूज नोटबंदी के ऊपर आ गए, तो क्रेडिट ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी, ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से दिसंबर के क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगी। तो पीएसयू बैंकों में शायद एसबीआई ही एक अच्छा विकल्प हो सकता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ली जा सकती है।
अब थोड़े खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं जहां पर खबरों के आधार पर आज एक्टिविटी दिख सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति के। मैनेजमेंट की ओर से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 10% की अगर सालाना ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए फैक्ट्री हर साल एक जरूरी है, यानी डिमांड यहां से कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती हुई मैनेजमेंट देख रही है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि नोटबंदी से नवंबर कार सेल्स पर तो इम्पैक्ट हुआ था थोड़ा सा, लेकिन दिसंबर में जो कार बिक्री है वो टारगेट्स के मुताबिक ही रहेगी। और काफी ऑप्टिमिस्टिक बयान हमने मारुति की ओर से हाल ही में आते हुए देखे भी हैं। जो पाइपलाइन है लॉन्चेस की 2017 की, वो भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन राकेश, मैं मारुति पर तो डेफिनेटली आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। इसके साथ साथ टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स कल करेक्ट हो रहे थे, सेंटिमेंट्स वहां कमजोर थे, स्पेशली टीवीएस मोटर्स जो कि 3 से 4% गिरकर कल बंद हुआ। इन दोनों शेयर्स पर अभी क्या करें? दीपाली, मारुति एक वो स्टॉक है जिसने बिल्कुल भी मंदी में, पिछले 3 दिनों की मंदी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा है और स्टॉक ने नीचे में 5100 रुपये के अराउंड एक बेस बनाया हुआ है और हमारे रडार पर है। अगर एक बार ये स्टॉक ऊपर में 5275 के लेवल्स को डिसाइसिवली तोड़ता है तब इस स्टॉक को हम रिकमेंड करेंगे बाइंग के लिए। और टीवीएस मोटर की बात करें तो दीपाली, कल एक गैप डाउन ओपनिंग थी स्टॉक के अंदर। गैप डाउन के साथ टेक्निकली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था और 357-358 के अराउंड हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया था बेचने के लिए। किसी की अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं तो कैरी करना चाहिए, नए शॉर्ट्स इन स्तरों पे नहीं इनिशिएट करने चाहिए क्योंकि नीचे में 344, 345 एक इमीडिएट सपोर्ट है। किसी ने अगर ऊपर में शॉर्टिंग करी है तो 344, 345 के अराउंड मुनाफे को बांधना चाहिए। अविनाश, ये डिफेंस स्टॉक्स को लेकर काफ़ी स्टॉक इस बार मोमेंटम में रहे 2016 के अंदर। रिलायंस डिफेंस आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने करीब 1.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं रिलायंस डिफेंस में। आपके रिकमेंडेशन क्या है रिलायंस डिफेंस को लेकर और पूरे डिफेंस सेक्टर को लेकर? ये 2016 का चला हुआ सेक्टर 2017 में भी चलेगा? क्योंकि जिनके पास पोजीशन है वो समझना चाहते हैं कि हम पोजीशन को रखें या फिर ये सालाना जो मोमेंटम हमको मिला है अच्छा, इसको बुक करके बाहर आ जाएं। डिम्पी, मुझे लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में वापस पोजीशंस जिनके भी पास है वो रिटेन करना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस बजट में डेफिनेटली डिफेंस का आउटले जो है वो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज की तरफ पॉजिटिवली मुड़ेगा। यहाँ रही बात रिलायंस डिफेंस की या कोई बड़े कंपनी जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हमको लग रहा है कि ये सारी कंपनीज में मोमेंटम शॉर्ट टर्म एज वेल एज पॉजिटिव रहेगा। रिलायंस डिफेंस में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, पर किसी को अगर लंबा निवेश करना है तो इस लेवल में 53 में 12 से 18 महीने का अगर व्यू लेता है तो ये एक अच्छा अपसाइड देने वाला शेयर है। बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। जी, एक स्टॉक है सयाजी होटल का और खबर यहाँ पर यह है कि 5.25 करोड़ का सैंक्शन लेटर मिला है कंपनी को एक्सिस बैंक से। लेकिन सयाजी होटल को पिक करने की वजह यह है कि मैं पूरे ही होटल और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें ट्रेड समझना चाहती हूँ। और राकेश, मैं 2 स्टॉक्स पर आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। एक तो इंडियन होटल और दूसरा रहेगा कॉक्सन किंग्स। कल हम बातचीत कर भी रहे थे, जी बिजनेस ने इनफैक्ट एक स्पेशल कवरेज के जरिए बताया भी था कि जो टूरिज्म एक्टिविटी है वो डिस्पाइट नोट बैन इंक्रीज हुई है दिसंबर मंथ में। और कुछ फिगर्स भी आए हैं जो मेरे पास है जिसके मुताबिक दिसंबर में जो टूरिज्म एक्टिविटी है, जो फॉरेन टूरिस्ट की संख्या है वो 9% से ज्यादा बढ़ी है। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। ये 2 शेयर्स कल चले भी थे, दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए थे। तो ऐसे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या यहाँ दिख रही है, कॉक्सन किंग्स या फिर इंडियन होटल? दीपाली, इंडियन होटल्स में मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे सकता हूँ। स्टॉक ने नीचे में 93, 94 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पर एक डबल बॉटम लगा है। ऊपर में 104, 105 के अराउंड स्टॉक का रेजिस्टेंस है। स्टॉक का ट्रेडिंग बायस पॉजिटिव है। कॉक्सन किंग की बात करें तो स्टॉक ने नीचे में 164, 165 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट लिया है। पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है और एक बार ये स्टॉक ऊपर में 182, 183 के ऊपर निकलता है तो वो एक ब्रेकआउट होगा। अगर 183 के ऊपर निकलता है तो 194, 195 के प्राइजेस दिखाने में का दमखम रखता है ये स्टॉक। ठीक है।